पवन सिंह। नाम सुनते ही याद आता है वो चेहरा जिसने भोजपुरी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन अब पवन सिंह केवल एक सिंगर या एक्टर नहीं रहे, अब वो एक राजनीतिक पहचान भी बन चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो किया वो किसी मसाला फिल्म से कम नहीं था। बिना किसी बड़े दल का टिकट, बिना लंबा चौड़ा चुनावी इतिहास, फिर भी 2,79,000 से ज्यादा वोट लेकर सबको चौंका दिया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या पवन सिंह अब राजनीति में पूरी तरह उतरने जा रहे हैं? क्या वो तेजस्वी यादव से प्रभावित हैं? और क्या उन्हें अगला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? इस वीडियो में हम जानेंगे पवन सिंह के दिल की बात, तेजस्वी और प्रशांत किशोर को लेकर उनके विचार और उनका अगला पॉलिटिकल मूव क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं नमन कौशिक और आप देख रहे हैं फैक्ट्स फर्स्ट। अगर आप बिहार की राजनीति, बदलाव और जन आंदोलन की सच्ची कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या करेगी वो? जान मार दी। जान मारने से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसे मैटर में आदमी जाएगा तो शहीद हो जाएगा महाराज, वो नाम कभी मर ही नहीं सकता है। मार दो जान। पवन सिंह का नाम सिर्फ एक फिल्मी सितारा पर नहीं है, वो उस वर्ग की आवाज है जो संघर्ष करता है, जो गांव से निकलकर देश भर में मेहनत करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह मैदान में उतरे तो किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने कहा, अरे ये तो एक्टर है, वोट थोड़ी मिलेंगे इसे। लेकिन नतीजा आया तो कई बड़े नेताओं के होश उड़ गए। उन्होंने अकेले दम पर 2,79,000 वोट हासिल किए, बिना किसी बड़े राजनीतिक परिवार का नाम, बिना किसी पार्टी की मदद, सिर्फ अपने फैंस के भरोसे, अपने इलाके के प्यार और अपने साफ इरादों के बलबूते पर। और अब सवाल ये उठता है, क्या ये जीत उनके लिए एक संकेत है कि जनता उन्हें एक नेता के तौर पर देखना चाहती है? जब पवन सिंह से तेजस्वी यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई राजनीतिक नहीं की, बल्कि दिल से बात कही। तेजस्वी जी को सुनता हूँ, देखता हूँ, और एक बात मुझे बहुत पसंद है, वो गर्मी में पसीना बहाकर गाड़ी के बोनट पर बैठकर सत्तू खाते हैं, मतलब मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यह तारीफ सिर्फ दिखावे की नहीं थी। पवन सिंह ने कहा, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उन्हें बड़ा भाई मानता हूँ। ऐसे शब्द नेता के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे सम्मान और अपनापन से निकलते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर यह साफ राय बताती है कि पवन सिंह उन्हें एक जमीन से जुड़ा मेहनती नेता मानते हैं। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की, जिन्हें भारत का टॉप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है। जब पवन सिंह से पूछा गया कि प्रशांत किशोर को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने बहुत संयम से जवाब दिया, लेकिन उनके शब्दों में एक हल्की नाराजगी साफ दिखी। उन्होंने सरैया में एक बात कही थी, राजनीति किसी की बपौती नहीं है। वो लाइन मुझे अच्छी नहीं लगी। पवन सिंह का मानना है कि अगर आप किसी के गांव में जाएं, किसी के क्षेत्र में जाएं, तो थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए। राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप किसी के पहचान को खारिज कर दें। ये बात सीधे सीधे प्रशांत किशोर की शैली पर सवाल उठाती है। और जब बात आई तेजस्वी यादव को नवी फेल कहने की, तो पवन सिंह ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, हम भी ज्यादा पढ़े नहीं हैं, लेकिन विकास के लिए नियत चाहिए, पढ़ाई से ज्यादा ईमानदारी और टीम होना चाहिए। अब एक और बड़ा मुद्दा, मराठी भाषा विवाद। जब पूछा गया कि क्या मुंबई में रहकर मराठी बोलनी चाहिए, तो पवन सिंह ने दो टूक कहा, हिंदुस्तान है हम, हिंदी बोलना मेरा अधिकार है, मराठी नहीं आती और सीखने का दबाव भी मंजूर नहीं। अगर मराठी ना बोलने पर जान मार देंगे तो शहीद हो जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। ये बयान बिहारी अस्मिता का झंडा है, जो लोग महाराष्ट्र में रोज संघर्ष कर रहे हैं। पवन सिंह ने उन्हें एक आवाज दी, डरने की नहीं, लड़ने की। तो अब सवाल है, जब लोकसभा में इतने वोट मिले तो क्या अगला स्टेप विधानसभा चुनाव होना चाहिए? पवन सिंह के पास पॉपुलैरिटी है, ग्राउंड लेवल सपोर्ट है और अब राजनीतिक अनुभव भी आने लगा है। बिहार को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है, जो जनता की भाषा बोलते हैं, जो जमीन से जुड़े हों और जिनमें शो ऑफ नहीं सेवा हो। और अब मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट में जरूर बताइए, क्या पवन सिंह को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? क्या वो बिहार की राजनीति का नया चेहरा बन सकते हैं? पवन सिंह अब सिर्फ लॉलीपॉप लागेलू वाले सिंगर नहीं है, अब वो एक आवाज है जो कहती है कि राजनीति केवल बड़ों की जागीर नहीं, ईमानदारी, मेहनत और जनता का साथ, यही असली ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि पवन सिंह राजनीति में और आगे बढ़े तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।